मैं, क्योंकि हमारे बीच में वीरेंद्र जी आ चुके हैं, आचार्य जी, कि वेदों में, बच्चों के लिए वेदों में क्या, तो उसको जितना आसान से आसान हम बात कर सकेंगे वह हम करेंगे। हमारे बीच में जो उषा चुग जी हैं अमेरिका से, उनके लिए भी सूचना दे दूं कि आज आपकी आर्य समाज जो न्यूयॉर्क सबर्ब है उसके प्रधान है शायद अभी जी, वो भी आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बीच में, और दो चार और लोग हैं, और संभवतः अभिषेक भी रहेगा। तो ये भी अब दिन प्रतिदिन हमारी सदस्यता जो है विश्व में भी बढ़ती जा रही है। और ये वीरेंद्र जी के कुछ लोग हैं जो कि न्यूजीलैंड से हमारे बीच में रहते हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और वीरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद कि आप अपने हमें इसे प्रमोट कर रहे हैं, और आप सभी का धन्यवाद। और अब जो है एक बच्चा जो है जिसने अगला एक प्रार्थना मंत्र का एक मंत्र याद किया है मीनिंग के साथ, अर्णव मित्तल, वो हमारे बीच में है। बेटे आप बताइए, ये 3 से 4 हफ्ते के बाद आए हैं जी, कुछ व्यस्तताएं ऐसी रही। अर्णव मित्तल जी बेटे आप बोलो। हाँ जी, सबको जी सादर बोलिए। प्रणाम। आज मैं आपको शाबाश। प्रार्थना उपासना का 7वां मंत्र सुनाऊंगा। ओम सन्नो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विद्वा विश्वा यत देवा अमृतमान शाना स्तृतीये धामन ध्यैर्यं। तू गुरु है, प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही तुझसे सब ही सब नाता है। नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। धन्यवाद। हम सभी इसका प्रोत्साहन को स्वीकार करते हैं, और प्रोत्साहन देते हैं कि अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाइए कि अगर आप आना चाहते हो इस वीडियो में और YouTube पे आप आना चाहते हैं बच्चे, तो जरूर इसको कीजिए। और हमारे पुराने भी अगर किसी ने प्रवचन सुनने हो तो अजय टंकारा वाला जो है फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है, उसमें आप पीछे के कोई भी जितने भी आप चाहें उसमें सारे उपलब्ध हैं, देख सकते हैं। और हर हफ्ते हम से अपने जो है वह सभी सदस्य जो हमारे इस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनको भी हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आचार्य जी अब अगले 45 मिनट तक आपके हवाले वतन जी साथी हो जी। जी जी जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज के यशस्वी महामंत्री टंकारावाला के नाम से प्रसिद्ध हमारे आदरणीय अजय सहगल जी, देश और विदेश की बहुत सारी आर्य संस्थाओं के माननीय अधिकारीगण, मेरे प्रति अपना स्नेह रखने वाले, हमेशा मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए उपस्थित होने वाले सभी महानुभावों, श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, और प्यारा बेटा जिसने बहुत सुंदर भजन अभी सुनाया। अभी हम सब लोग थोड़ी देर पूर्व व्यवस्था के क्रम में एक बात सुन रहे थे, सहगल साहब सब लोगों को जोड़ रहे थे। आर्य समाज के एक प्रचारक एक बात कहा करते थे, वो बात मुझे याद आई। वो कहते थे कि आर्य समाज में आना धर्म है, सत्संग में आना धर्म आचार्य जी जी। आचार्य जी जरा आचार्य जी जी हाँ आपका जी। थोड़ा सा फेस कट रहा है, जरा सा उसको एडजस्ट करें जरा सा। हाँ।
अब ठीक है जी, अपना फेस, हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल वंडरफुल। जी जी जी। तो वो कहा करते थे, आर्य समाज के एक प्रचारक थे, वो ये कहते थे कि सत्संग में आना धर्म है, और सत्संग में अपने प्रेमियों को, बंधुओं को, परिवार के लोगों को लेके आना परम धर्म। तो जो आप में से अपने मित्रों को, बंधुओं को, अपने परिचितों को सत्संग में लेकर के आए हैं, वो परम धार्मिक है, और उनका ये कर्म, यह कार्य बहुत प्रशंसनीय है। मैं अपने विषय पर आऊं उससे पहले एक बात और थोड़ी सी जानना चाहता हूं कि आज के हमारे इस सत्संग में, क्योंकि प्रधान जी का ये विचार था कि हम बच्चों के संबंध में चर्चा करें, वेदों में बच्चों के लिए क्या है, इस तरह का हम एक विचार लें। तो एक बेटा जिसने मंत्र सुनाया, उसके बाद उसके अलावा और भी कितने ऐसे हमारे युवा मन, हमारे प्यारे बच्चे उपस्थित हैं? मुझे थोड़ी सी संख्या अगर पता चल जाए, नहीं तो मैंने ये विचार किया आप सब की चर्चा के बाद, आप सब लोग मिल रहे थे, वेद का एक वाक्य है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। भगवान कहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं ये सब मेरे पुत्र हैं, अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। अगर बहुत ज्यादा हमारे बीच में छोटे बच्चे उपस्थित नहीं हैं तो हम परमात्मा की सभी संतान, हम सब परमात्मा का आदेश हमारे लिए क्या है, इस संबंध में विचार करने के लिए हम आगे चल पड़ेंगे। मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। भगवान ने इस संसार की रचना की, संसार की रचना की, और हर रचनाकार की तरह उस परमात्मा ने भी अपनी रचना को, अपनी रचना के सुख के लिए, अपनी रचना के कल्याण के लिए एक मैनुअल दिया, एक चाबी दी, एक कुंजी दी। ये नियम है, कोई भी संस्था कुछ भी बनाती है, उसको कैसे प्रयोग करना है, किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे तो वो लंबे समय तक काम करेगी, किस तरह का प्रयोग करेंगे तो वो सुरक्षित रहेगी, आपके जीवन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये हर एक यंत्र, हर एक वस्तु जो बनाई जाती है, बनाने वाला उसके साथ ये लिखता है, इसको कहते हैं मैनुअल। ऐसे ही उस परमात्मा ने जब इस संसार को बनाया तो इस संसार को चलाने के लिए एक मैनुअल दिया, कुंजी दी, और ये कहा कि इस कुंजी से यदि जीवन को खोला जाएगा, इस कुंजी का सहारा लेके यदि जीवन को चलाया जाएगा तो जीवन बहुत अच्छा होगा, जीवन आनंदपूर्ण होगा, जीवन सुखमय होगा, और जीवन दीर्घ होगा। वह कुंजी कौन सी थी? वह कुंजी थी वेद। वेद परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में दिए। यजुर्वेद का एक मंत्र है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। उस यज्ञ, परमात्मा का जो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ रूप प्रभु ने, इस मंत्र में भगवान को यज्ञ रूप याद किया, क्योंकि हित चाहने वाले कल्याणकारी परमात्मा। तस्मात् यज्ञ, उस परमात्मा ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ के द्वारा ऋचः सामानि जज्जिरे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन 4 वेदों को जनता के, अपने संतान के, अपनी अमृत संतान के कल्याण के लिए प्रदान किया। यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी। आरंभ में जब सृष्टि बनी तब कैसे ये वेद आए, किनको ये वेद प्राप्त हुए, ये संक्षेप में थोड़ी सी बात मैं ये मान करके रख रहा हूं कि हमारे बीच में कुछ बच्चे भी हैं जिनको ये बात पता होनी चाहिए। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि उस परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की
जब यह संसार बनाया तब युवा नर और नारी उत्पन्न हुए, युवा उत्पन्न हुए, और जो युवा उत्पन्न हुए उन युवाओं में से जो श्रेष्ठ अंतःकरण, जिनकी बुद्धि, जिनका मन, जिनका चित्त शुद्ध था, पवित्र था, उनके लिए परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। और कब प्रदान किया? सृष्टि के आरंभ में, प्रातः सवन में। उसको वेद की भाषा में एक शब्द है प्रातः सवन, फिर आता है मध्याह्न दिन सवन, ऐसे नाम है ये। उस आरंभ में, उस शुरुआत में उस परमात्मा ने शुद्ध अंतःकरण वाले उत्पन्न हुए अनेक लोगों में से उन ऋषियों को, जिनको 4 ऋषियों के नाम से हम जानते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये उनके नाम हैं, उनके अंतःकरण में वेद का पवित्र ज्ञान दिया, उनके अंतःकरण में, और उस समय दिया। आज भी ये नियम है संसार में। अगर कोई चीज, देखिए, अगर हमको कहीं यात्रा पे जाना हो ना, अगर हमको कहीं लंबी यात्रा करनी है, कहीं जाना हो, तो हम एक नियम बनाते हैं कि कब निकलें तो ठीक ठाक यात्रा पर पहुंचेंगे। हम कहते हैं जी सुबह थोड़ा जल्दी निकलो। सुबह जल्दी निकलेंगे तो हमको बाधा, कहीं कोई भीड़ भाड़ ये वो कुछ नहीं मिलेगी, हम अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक समय तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर का जमाना है। अगर इंटरनेट और कंप्यूटर से कोई बड़ी फाइल हमको डाउनलोड करनी हो, कोई बड़ा डाटा हमको डाउनलोड करना हो, तब हम कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, जबकि बाकी सब लोग, अभी संसार जागा नहीं है, ऐसे समय में अगर आप अपने डाटा को डाउनलोड करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, बड़ी अच्छी तरह से हो जाएगा, आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संसार में यात्रा अच्छी, सुगम तब होती है जब सुबह समय से निकल पड़े। संसार के पदार्थों का ज्ञान हमको अच्छी तरह से भौतिक माध्यमों से तब प्राप्त होता है जब प्रातः सुबह का समय हो, जब भीड़ ना हो, अर्ली मॉर्निंग हो। ऐसे ही उस परमात्मा की वाणी, उसका पवित्र ज्ञान उस समय जबकि मस्तक में और कोई विषय और कोई विचार था ही नहीं, ऐसे में उन ऋषियों को ये प्राप्त हुआ और उन ऋषियों ने इसको धारण कर लिया। इसके बाद, उन ऋषियों के धारण करने के बाद इसकी एक परंपरा चल पड़ी। उस परंपरा के कारण इस ज्ञान का एक नामकरण हुआ, इसका नाम रखा गया श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति का अर्थ होता है एक ऋषि ने अपने शिष्यों के सामने प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के समय में इन मंत्रों का उच्चारण किया और उन्होंने भी अपने मस्तक में इसको एज इट इज, जैसे ये थे वैसे के वैसे धारण कर लिया। ये परंपरा चल पड़ी। यहां तक वेद का नाम चल रहा है श्रुति। वेद अब श्रुति परंपरा से हो गया, उन ऋषियों को प्राप्त हुआ। अब ये परंपरा से आगे चल पड़ा। आगे चल करके क्या हुआ, जब अनेक लोग हुए, इसीलिए वेद की हजारों शाखाएं हैं। आप जब गहराई में जाएंगे तो वेद के बहुत सारे, और आप हैरान होंगे, जिस वेद के मंत्र सबसे कम है, सामवेद, उस वेद की शाखाएं सबसे ज्यादा है। क्या शाखाएं हैं कि जो ऋषिगण होते चले गए, उन ऋषियों ने एक एक वेद मंत्र को लेकर के उसके ऊपर साधना की, उसको अपने भीतर उतार लिया, उसके ध्यान की अवस्था में जाकर के उसके महत्व को, उसके भाव को समझा और उसे जीवन में धारण कर लिया। वो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बन गए। इसलिए बहुत सारी वेद की जो ऋचाएं हमको प्राप्त होती हैं, उन ऋचाओं के शुरू में ऋषियों का नाम लिखा होता है। किसी का वामदेव ऋषि है, किसी का विश्वामित्र ऋषि है, किसी का कोई ऋषि आपको मिलेंगे ऐसे। ये वो लोग हैं जिन्होंने तप किया। स्वामी दयानंद के गुरु थे स्वामी विरजानंद, हम जानते हैं दंडी विरजानंद। दंडी विरजानंद के जीवन की घटना है, उनको उनकी सौतेली माता ने, जब वो 13 वर्ष आयु के थे, तब करतारपुर से, पंजाब से उस समय निकाल दिया और वह कनखल आ गए।
कनखल आने के बाद, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन वो ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण परिवार के जन्मे हुए व्यक्ति थे, तब वो वहां रहने लगे, अनेक लोगों से मिलते थे, नव युवक थे, छोटी उम्र के थे, वहां साधना के लिए आए थे। किसी ने उनको कहा कि आप अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप गायत्री मंत्र की साधना करें। उनके जीवन में ये घटनाक्रम आता है कि विरजानंद जी गंगा के जल में यहां तक बैठकर, कंठ, आकंठ कहते हैं उसको, गले तक गंगा के जल में बैठ करके प्रातः काल गायत्री के मंत्र का जाप करते थे, गायत्री मंत्र जाप करते। और गायत्री मंत्र के इस जाप का कितना प्रभाव हुआ, मैं ये बात आप सब से और अपने बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं। एक समय आया जब स्वामी विरजानंद की बुद्धि इतनी प्रखर हो गई, इतनी तीव्र हो गई कि घटनाक्रम में आता है कि एक बार एसपी और जो डीसी थे, पुलिस के अधिकारी और जो प्रशासक थे अधिकारी, दोनों वहां गुजर रहे थे, सुबह सुबह घूमने आते थे कनखल में, उनमें आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, बात कोर्ट तक पहुंची। तब जज ने ये कहा कि कोई विटनेस है तो उसे मेरे सामने लाया जाए। दोनों ने कहा और तो कोई वहां नहीं था, लेकिन एक साधु वहां रहता है, वो साधु था, साधु ने हमारी बात सुनी। इस बात को मैं बड़े गौरव से सुनाना चाहता हूं प्यारे बच्चों को, और आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि विरजानंद को कोर्ट में बुलाया गया और उनसे ये पूछा गया कि आप वहां थे, इन दोनों का झगड़ा हुआ है, इनका केस हमारे पास आया है, आप यह बताइए कि झगड़े का कारण कौन था, किसने शुरुआत की। तब घटनाक्रम में आता है कि नव युवक और 15-16 साल के उस युवक ने, उस बालक ने जज के सामने कहा कि देखिए इन्होंने क्या कहा, जिस भाषा में कहा मैं उस भाषा को नहीं जानता, लेकिन इन्होंने जो कुछ कहा है मैं आपके सामने उसे रख देता हूं, उसे आपको सुना देता हूं। और आश्चर्य की घटना यह हो गई कि बालक विरजानंद ने वह संपूर्ण घटनाक्रम जो अंग्रेजी भाषा में था यूं का यूं वहां कोर्ट में रखा, जिसके आधार पर निर्णय दिया गया। ये संभव हुआ किससे? ये गायत्री मंत्र की उपासना से संभव। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा ने वेद दिए, वेद ऋषियों को दिए, ऋषियों ने उस परंपरा को, श्रुति परंपरा को जागृत किया। आगे चल करके जो जो ऋषि जिस जिस मंत्र की साधना करते चले गए, उनको जीवन में महान उपलब्धियां होती चली गई, उनको जीवन में महान ज्ञान होता चला गया, और यह परंपरा आगे बढ़ी, परंपरा आगे बढ़ी। अगली परंपरा में उन ऋषियों ने संस्कारों का विधान किया। उन ऋषियों ने उन वेदों के मंत्रों को पढ़ने के बाद यह निश्चय किया कि ये जो मंत्र हैं ये मानव के जीवन का निर्माण करने वाले हैं, यदि सही समय पर इनका सदुपयोग किया जाए। क्या सदुपयोग किया जाए? हम मंत्रों की चर्चा करेंगे, वेद में मंत्र होते हैं। मैं अपने प्यारे बच्चों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्र क्या होता है। अभी एक बेटे ने एक मंत्र सुनाया था, आप ये मान के चलें कि मंत्र, गायत्री मंत्र या विश्वानी देव मंत्र या अन्य मंत्र हैं, ये तो है ही है, लेकिन मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार। संस्कृत के एक आचार्य ने लिखा कि मन में यदि उसको ध्याया जाए, मन में यदि उस पर विचार किया जाए, मन में यदि उसकी आवृत्ति की जाए, तब वह आपकी रक्षा करे, आपके मन को शुद्ध कर दे। ऐसे विचार को, ऐसे चिंतन को मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र को लेकर के हजारों लोगों ने प्रयोग किए, हजारों लोगों,
और आप भी अपने जीवन में प्रयोग करें। स्वामी स्वतंत्रतानंद आर्य समाज के महान सन्यासी हुए, उन्होंने अपने जीवन में लिखा है कि मेरा अनेक बार का यह अनुभव है कि जब कभी भी मन में कोई कुविचार आ जाता था, जब कभी भी मन में कोई गलत विचार आ जाता था, मैं गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र को भीतर दोहराता था और वह विचार समाप्त हो जाता। ये तो एक सन्यासी की बात करता हूं। आप जितने लोग यहां हम सब जुड़े हुए हैं, हमारा भी यह अनुभव होगा कि जब भी मन में कोई दूषित विचार आ जाए, जब भी कोई मन में गलत भावना आ जाए, जब भी कोई गलत संकल्प जागने लगे और आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लग जाएं, तो आपका मन एकदम से बदल जाएगा, एकदम से चित्त परिवर्तित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा, यह मंत्र की शक्ति है, यह मंत्र की शक्ति। तो वेद में परमात्मा ने मंत्र दिए, ऋषियों को दिए, शुद्ध अंतःकरण वालों को दिए, श्रुति परंपरा को दिए, और किस लिए दिए? कि इंसान के, मानव मात्र के कल्याण के लिए उस परमात्मा ने वेद दिए। हमारे मन में कोई गलत भावना न आ जाए, आप मंत्र का उच्चारण करें, वो भावना, एक एक मंत्र इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल हुआ कि लोगों ने हजारों बार नहीं, लाखों बार उसका जाप किया और उससे सिद्धियों को प्राप्त किया। आज जिन मंत्रों पर विशेष रूप से चर्चा होती है, महामृत्युंजय मंत्र है, अनेक लोग महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, अनेक लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ऋषि दयानंद विश्वानि देव मंत्र का उच्चारण किया करते थे, इसका भी गायत्री छंद है। अनेक मंत्रों का पाठ किया जाता है, इसलिए कि ये मंत्र हमारे मन को, हमारे चिंतन को शुद्ध कर देते हैं। अगर शुद्ध चिंतन हमारा होगा, अगर शुद्ध हृदय होगा, शुद्ध मस्तिष्क होगा, तो विचार कैसे आएंगे? विचार भी शुद्ध आएंगे। और आप एक बात देख लीजिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से, सभी के लिए, मनु महाराज का एक श्लोक मुझे याद आता है। मनु महाराज कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थौ चानुचिंतयेत कायः क्लेशान तन्मूलान वेद संतति रेवच। कहने लगे कि अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को प्रातः जागना चाहिए, प्रातः जागना चाहिए। कब से? कि सुबह से लेकर के एक जो अपने यहां काल कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, वो 3 बजे से शुरू करके 6 बजे तक, 3 का जो प्रहर होता है, कहते हैं उसमें आप जाग जाएं और धर्मार्थौ चानु चिंतित, सबसे पहले अपने कर्तव्य का, अपने जीवन के लाभ सुख दुख का, सबका, काय क्लेशान, अपने शरीर का, और फिर कहने लगे वेद का चिंतन करें। क्यों वेद के चिंतन की बात कही? क्योंकि वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो शुद्ध है, ऐसा ज्ञान जो शुद्ध करने वाला है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं, इसका प्रयोग बताता हूं। स्वामी जी महाराज ने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है संस्कार विधि। संस्कार विधि में 16 संस्कारों का विधान किया, आप और हम सब लोग जानते हैं इस बात को। इन संस्कारों का आरंभ होता है माता पिता यानी पति और पत्नी के गृहस्थ धर्म में प्रवेश के साथ ही गर्भाधान संस्कार से आरंभ हो जाता है, और 9 वर्ष की अवस्था तक, 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक, इनमें से मुख्यतया 9 से 10 संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। और उनमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार आता है जिसे विद्यारंभ कहते हैं, जिसे उपनयन कहते हैं, जिसे जनेऊ कहते हैं। आज के समय में जब विद्यालय में बच्चे प्रवेश करता है, जब विद्यालय छात्र पहुंचता है, उस समय की जाने वाली विधि, उस समय किया जाने वाला ये संस्कार है, इसका नाम है विद्यारंभ कहिए या उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के करते समय ऋषि ने वेद के मंत्रों के द्वारा एक बात कही, और गजब की बात कही, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्या बात कही है? वो ये कहते हैं कि इस संस्कार से पहले तक इंसान, मनुष्य का जन्म तो हो गया, जन्म तो हो गया, लेकिन वो पवित्र नहीं है, वो द्विज नहीं हुआ,
वो अभी ब्रह्म को जानने के योग्य नहीं हुआ, ब्रह्म को जानने के मार्ग पर नहीं चला, अब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति का आरंभ नहीं हुआ, अब तक उसके उस दिशा में गति नहीं हुई। इसलिए जैसे ही उपनयन, जैसे ही ये संस्कार हो जाता है, हम सबका नाम हो जाता है द्विज। द्विज यानी दूसरा जन्म। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त की व्याख्या लिखी। कुछ मंत्र, एक अथर्ववेद में कुछ मंत्र हैं जो बच्चे के लिए, उन मंत्रों का यहां इसमें विद्यारंभ संस्कार में, जनेऊ संस्कार में भी प्रयोग है। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि यहां बालक का दूसरा जन्म है। और कैसा जन्म है? वेद का एक मंत्र है, तम जातम द्रष्टुम अनुसंयंति देवा। कहने लगे कि द्विज जब उसका जनेऊ संस्कार हो गया, और जनेऊ संस्कार भी कैसे? गायत्री मंत्र के उपदेश पूर्वक। स्वामी जी ने लिखा है कि गुरु और शिष्य दोनों के ऊपर एक कपड़ा, दोनों के ऊपर एक वस्त्र हो, यानी ऐसी व्यवस्था हो कि गुरु और शिष्य ही एक दूसरे को देख पाए, संतान और उपदेश करने वाला आचार्य ही एक दूसरे को देख पाए, दोनों को एक वस्त्र दिया जाए, और उस वस्त्र के बाद वह उसको गायत्री का उपदेश करे। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वैदिक मंत्रों का विनियोग वहां किया। वाचम ते सुंधामी, मनः ते सुंधामी, प्राणः ते सुंधामी, चक्षुत। कहने लगे पवित्र वेद के वचन हैं और परमात्मा की कमाल की बात है। मैं तो आप सब जो विषय देते हैं, मैं आप सब के प्रति बहुत आभारी और धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकाश करता हूं प्रधान जी के लिए, क्योंकि विशेष रूप से उन्होंने ये विषय दिए थे, सहगल साहब का, आप सबका स्नेह। तो इसलिए करता हूं क्योंकि आप मुझे ऐसा अवसर देते हैं कि मैं इस दिशा में विचार कर पा रहा हूं। मैं विचार करने लगा जब इससे परमात्मा की वाणी बालकों के लिए क्या है वेद में, तब मैं हैरान हुआ। विद्यारंभ संस्कार में ऐसे मंत्र हैं, परमात्मा कहते हैं तेरी बुद्धि को शुद्ध करता हूं, तेरी आंखों को शुद्ध करता हूं। आचार्य के मुख से बुलवा रहे हैं कि तेरी प्राण को, तेरी एक एक, हमारी एक एक इंद्रिय को शुद्ध किया जा रहा है, जल का छींटा दिया जा रहा है, उसको शुद्ध किया जा रहा है, और साथ साथ अनुभव किया जा रहा है। आचार्य और उसका गुरु और उसका शिष्य दोनों अनुभव कर रहे हैं। और कब अनुभव कर रहे हैं? जब उसका संस्कार हो रहा है, जब वह तत्पर है संस्कार के लिए। और कहने लगे कि जब यह आचार्य इस कर्म को कर लेता है, जब उसको सविता का उपदेश दे देता है, जब उसको गायत्री मंत्र का उपदेश दे देता है, जब उसको शक्ति दे देता है। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा, जो योद्धा थे वो जब यंत्र छोड़ते थे मंत्र पाठ करते थे, वो हर एक यंत्र का एक मंत्र। ऐसे ही हमारे यहाँ इन मंत्रों के भीतर शक्ति है, और शक्ति उत्पन्न की जाती है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बात लिखी, हम उस परंपरा को स्वीकार नहीं करते पूर्णता, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि मंदिर में रखा हुआ जो देवता है, जो मूर्ति है, उसके भीतर कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा शक्ति उस पुजारी में होती है, शक्ति उस पुजारी की आत्मा में होती है, शक्ति उस पुजारी के तप में होती है, शक्ति उस पुजारी के ज्ञान में होती है, जो अपने आप को शास्त्र वचनों से पवित्र कर लेता है। फिर वह जो कुछ पाठ, फिर वह जो कुछ बोलता है, फिर वह जो कुछ आशीर्वाद देता है, वह उस पर फलीभूत होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने संस्कार विधि में एक बात लिखी कि जब भी हमारे पास छोटे आए, बच्चे हमारे पास आए, जब भी कोई हमसे छोटा आए और बच्चे विशेष रूप से आए, तो उसके मस्तक पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दें। उसके मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद दें। क्यों आशीर्वाद दें मस्तक पर हाथ रखकर? कहने लगे प्रातः काल यदि उसके मस्तक पर हाथ रखकर आपने आशीर्वाद दिया और एक विचार दे दिया, एक मंत्र दे दिया, तो उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है, उसकी जो स्वीकार करने की शक्ति है, वो एकदम पवित्र है। उसकी मशीन एकदम खाली है, वहां कोई लोड नहीं है। दिन के विषय विचार अभी कुछ नहीं आए, अभी वो बालक है, अभी सुबह का समय है, अगर बड़े हैं तो सुबह का समय। उसके भीतर कोई
अनाप शनाप विचार अभी नहीं आए हैं। आपने अपना आशीर्वाद रखा, आपने अपनी भावना रखी, और जैसे ही आपने भावना रखी उसके भीतर वो भावना चली जाएगी। इसलिए किसी को आशीर्वाद देना है, इसलिए किसी को, आप रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है ना, रामचरितमानस में भगवान राम के बारे में आता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। ये चौपाई क्यों? क्योंकि प्रातः काल ये परमात्मा का आदेश है कि जब आप किसी छोटे के मस्तक पर एक विचार रखेंगे, एक भावना रखेंगे, दिन भर उस भावना से वो प्रेरित रहेगा। बिना बोले, बिना उच्चारण किए, बिना किसी कहे, आप एक अच्छी भावना आप रखें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे उसका प्रभाव हो रहा है। देखिए, पुराने जमाने में ये कहा जाता ना कि ऋषि लोग श्राप देते थे, ऋषि लोग आशीर्वाद देते थे, वो फलित हो जाते थे। वो जिसको आशीर्वाद देते थे वो आशीर्वाद फलित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वो शक्ति थी। उन्होंने मंत्रों में वो शक्ति उत्पन्न की थी जिससे वो जिसके भी पास जाते थे, जिसको भी प्रभावित करते थे, जिसके लिए भी आशीर्वाद होता था, उसके जीवन में वो चीज फलीभूत हो जाती थी। ये बालक के लिए स्वामी जी महाराज ने वेद के आधार पर वह पहली बात रखी जिसका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, और जो विद्यारंभ या शिक्षा के आरंभ में रखी, और ये कहा कि यहां से उसका दूसरा जन्म शुरू हो गया। और ऐसा जन्म शुरू हो गया कि जिसको देखने के लिए देवता लोग आते हैं। उस संस्कारित बालक को, उस संस्कारित बालक के जीवन में इतनी विशेषता आ जाएगी कि उसे देखने देवता आएंगे। देवता आएंगे का मतलब सारे दिव्य गुण उसके जीवन में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? विचार कीजिए। अगली बात, हमारे यहां वेदों ने ये कहा कि जैसे ही आप जाग जाते हैं तो प्रातः जागरण के हमारे यहां मंत्र हैं। आपकी जो किताब पुस्तिका है, जो हमारे यहाँ पुस्तिका प्रकाशित की जाती है, उसकी शुरुआत ही प्रातर अग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना ऐसे मंत्रों से होती है। आरंभ प्रातः काल के मंत्रों से है, और प्रातः काल के मंत्रों में भी अग्नि, इंद्र, मित्र, अश्विना, एक एक शब्द, कमाल की बात, भगवान का एक एक शब्द मनुष्य के मन में शक्ति भरने वाला है। अश्विनी कहते हैं प्राण और अपान, हमारे प्राण बलवान हो। प्रातः काल में निश्चय करूं, हम कहते हैं जैसा हमारा चिंतन होता है वैसे हम बनते चले जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसे आपके विचार बनते हैं, जैसे आपके विचार बनते हैं वैसे आपके संकल्प बनते हैं, जैसे आपके संकल्प बनते हैं वैसी आपकी बुद्धि बनती है, और जैसी बुद्धि बनती है धीरे 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 इंसान का जीवन भी वैसा ही होता चला जाता है। इसलिए हमारे यहां विधान किया गया कि प्रातः उठेंगे तो प्रातः काल के मंत्रों का पाठ होगा, फिर गायत्री मंत्र का उपदेश होगा, और आगे कहने लगे कि ये जो आरंभ हो गया, प्रातः कालीन सवन हो गया, उसके बाद ऋग्वेद के कुछ विशेष मंत्र जिनका जिक्र मैं आपसे जरूर करना चाहता हूं। मंत्र तो इतने हैं, इतने मंत्र हैं जो परमात्मा के आदेश हैं अपने जीव मात्र के, अपनी संतान के लिए, और उस संतान के लिए जिसमें देवता बनने की अनंत संभावनाएं हैं और इसके विपरीत जाने की भी संभावनाएं। हम अपने जीवन को दिव्य गुणों से युक्त भी कर सकते हैं, अपने जीवन को स्वर्गीय भी कर सकते हैं, और अब इसके विपरीत भी हमारा जीवन हो सकता है। लेकिन परमात्मा ने वेदों में इतने सूत्र दिए, इतनी परंपराएं दी, इतना विधान दिया, और जीवनचर्या ऐसी दी। आपको याद होगा ऋग्वेद के आरंभ में एक मंत्र आता है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। मंत्र का छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूं। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः। प्रार्थना है कि भगवान, प्रार्थना करता है इंसान कि मुझे चारों ओर से, सब तरफ से अच्छे विचार आए, नोबल थॉट्स हमको प्राप्त हो। अब देखिए, अच्छे विचार आए
यदि यह मेरा संकल्प हो जाए कि मैं अच्छे विचारों को जीवन में स्थान दूंगा, जो विचार अच्छे नहीं होंगे, वेद का एक मंत्र है, परो अपेहि मनस पाप किमु सतानि पश्यसि, कि भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे मन में उठने वाले दूषित विचार परो पे ही दूर चले जाओ। अभी मेरा मन घर में है, अभी मेरा मन यज्ञ में, अभी मेरा मन क्रतु में है, कर्म में है, सुकृत में है, अच्छे आचरण में है, मेरे भीतर मत आओ। ये विचार वेदों ने दी, ये विचार परमात्मा ने दिए। आप अपने भीतर जैसे विचार, यदि दिव्य गुणों को हम स्थापित करेंगे और हम चारों तरफ से अच्छे विचारों को यदि लेंगे, इंसान, हमारे शास्त्र कहते हैं, अगर इंसान अपने जीवन में एक ही नियम बना ले कि मैं जिससे भी मिलूंगा उसके साथ अच्छे वचनों का प्रयोग करूंगा, ये आपकी व्यवस्था है। रहीम का एक दोहा मुझे याद है कि गाली आवत एक है, लौटत होत अनेक, रहीमन यदि न लौटाइए वही एक की एक। कहने लगे संसार में बुराइयां, संसार में इंसान का अहित, संसार में अकल्याण, संसार में मानसिक परेशानी का कारण यह है कि हमको एक विचार कहीं से प्राप्त हुआ, हमने उस विचार को अपने भीतर इतना मथा, इतना सोचा, उसके ऊपर इतना चिंतन किया, किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हमने उसके ऊपर इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया, पत्नी ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया, आप बहुत व्यस्त हैं, आपको भोजन दिया गया, आपने भोजन खाया, पत्नी ने कहा कैसा है, आपने कहा अच्छा है, पत्नी ने कहा अच्छा नहीं, बताओ कैसा है, आपने कहा अच्छा तो है पर मेरी माताजी जैसा अच्छा नहीं, मेरी माताजी जैसा बनाती थी वैसा अच्छा नहीं। अब इस एक विचार ने आपके उस समय के भोजन को ही नहीं, उस बनाने वाले के श्रम को, उसके विचार को, उसके प्रेम को, उसने जिस भावना से प्रेरित, जिस उत्साह से, जिस खुशी से आपसे पूछा था, उन सारी चीजों को धूमिल कर दिया। माताजी बहुत अच्छा बनाती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सबकी माताएं बहुत अच्छा बनाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पत्नियां भी बहुत अच्छा बनाती हैं, पर एक विचार ने उस दिन के उस वातावरण को गड़बड़ कर दिया, अशुद्ध कर दिया। इसलिए परमात्मा कहते हैं आनो भद्रहा कर्तवो यंतु विश्वत, ईश्वर मुझे शक्ति दो, मैं अच्छाई को देख सकूं, मैं सब तरफ से अच्छे गुणों को, अच्छे विचारों को ग्रहण कर सकूं। और अच्छे विचार सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा अच्छे विचार कहां है? हमारे वेद में सबसे अच्छे विचार वेद में है। इसलिए परमात्मा का बालकों के लिए, और बालक अगर नहीं तो हम सब के लिए, हम सब भगवान के बालक। देखिए हमारे जीवन की अवस्था कोई 70 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 100 वर्ष का हो सकता है। सृष्टि की अवस्था देखें, सृष्टि की उम्र देखें, हमारे अनेक जन्मों की यात्रा को देखें तो हम सब तो बालक ही हैं। उस अर्थ में आप देखें तो परमात्मा ने हमारे लिए ये उपदेश दिया और इसके बाद कहने लगे, भगवान का अगला आदेश है आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। कहने लगे कि ये जितने व्रत हैं, ये जो नियम हैं, ये सब कुछ जिस दिन तुम्हारे आचरण में आ जाएंगे, जिस दिन हमारे व्यवहार में आ जाएंगे, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सबसे पहली बात वेद कहता है सौम्य हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। इसलिए ऋग्वेद का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सौमनस्य सूक्त। हम संगठन सूक्त का पाठ करते हैं ना, जब कभी हमारा सत्संग होता है तो अंत में बहुत जगह पर अंतिम जो है वो संगठन सूक्त का पाठ किया जाता है। ऐसा ही एक सूक्त और है ऋग्वेद में, उसका नाम है सौमनस्य सूक्त। सौमनस्य सूक्त में मन तो समझते हैं ना आप, मन तो हम सब लोग जानते हैं। सौमनस्य, सुमनसता, सुमनसता, ऐसा मन जिसमें सुगंधी हो, ऐसा मन जो दूसरे से मिले। कहते हैं कि अगर किसी से 2 शब्द आपने स्नेह के बोले, ऐसा हमारा मन हो कि हम किसी से बोले तो उसको इतना अच्छा लगे कि उसकी सारी थकान, कोई जो उसके मन में क्लेश था, पीड़ा थी, वो समाप्त हो गई। वहां एक मंत्र आता है,
मंत्र कहता है अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। एक ही शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं, शब्द है अनुव्रत। भगवान कहते हैं अनुव्रतः पितु पुत्रो, कि जिस परिवार में संतान पिता का अनुव्रत, अनुसरण करने वाली होती है, अनुव्रत करने वाली होती है। व्रत शब्द का अर्थ आप जानते हैं ना, व्रत यानी संकल्प। किसी भी कार्य को करने के लिए आपने एक संकल्प किया कि हम प्रतिदिन देव यज्ञ करेंगे, ये एक व्रत है। हम ब्रह्म यज्ञ करेंगे, ये एक व्रत है। हम सुबह उठ करके बड़ों को प्रणाम करेंगे, बड़े आशीर्वाद देंगे, जो भी सुबह एक दूसरे से मिलेंगे नमस्ते जी कहेंगे। घर में कोई कहीं किसी से मिले, कोई भी कभी गया आया, नमस्ते जी, स्वागत है, एक दूसरे का आशीर्वाद, ये व्रत हैं। कहने लगे कि जब भी जैसे भी आप व्रत धारण करते हैं, जैसे ही आप एक विचार लेते हैं, हमारे जीवन में वह व्रत परिणत होने लगता है, अनुव्रत। लेकिन आज समस्या कहां हो गई? आज समस्या यह हो गई कि हमने कोई व्रत रखा ही नहीं। ऐसे बहुत कम भाग्यशाली परिवार होंगे, हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत कम भाग्यशाली परिवार हैं जिनके पास एक व्रत है। आनंद स्वामी जी का एक घटनाक्रम मुझे याद है। एक परिवार का वर्णन उन्होंने किया कि परिवार में एक बुजुर्ग पिता सुबह उठ करके अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा आज रात को मुझे ठंड लगी। पुत्र ने कहा पिताजी ठंड आ गई है इसीलिए लगी। तब पिता ने कहा बेटा ठंड आ गई है तो ठंड का उपाय तो हमको करना चाहिए। पुत्र ने कहा पिताजी आज मैं दुकान पे जा रहा हूं पुरानी दिल्ली, मैं आपके लिए कंबल भेज दूंगा। पिता ने पुत्र को झिड़कते हुए कहा, उन्होंने पंजाबी का शब्द प्रयोग किया, खोतिया ऐसा शब्द उन्होंने प्रेम से प्रयोग किया कि बेटा तुम भूल गए, हमारे घर की ये परंपरा है, हमारे घर की ये रिवाज है कि हम सर्दी का कंबल तब ओढ़ते हैं जब पहले लोगों को उड़ा देते हैं। इसीलिए मेरे लिए मत भेजना, पहले इतने कंबल भेजना कि आज शाम को तुम और मैं चलेंगे, पहले लोगों को कंबल उड़ा करके आएंगे और फिर आकर के कंबल को हम ओढ़ेंगे। इसको कहते हैं अनुव्रत। आप में से भी बहुत सारे लोगों का ऐसा स्वभाव है, मैं जानता हूं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पहले दूसरों के लिए कोई भी चीज, कुछ भी, हमारी एक घर में आदत होती है ना, कोई अच्छी चीज बन जाए, कोई चीज आ जाए, हम कहते हैं ये उसके लिए, जो हमारा सबसे प्रिय होता है ये उसके लिए, ये उसके लिए। तो परिवार में अगर एक व्रत चल गया, पिता ने व्रत चला दिया, दादा ने व्रत चला दिया, पिता ने उसका पालन किया, तब आप निश्चित मान करके चलिए कि आने वाली संतान उसका पालन करने वाली है। अनुव्रत होना बहुत जरूरी है। और अनुव्रत का परिणाम क्या होता है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मनु महाराज कहते हैं जिस परिवार में व्रत होते हैं वहां व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत से दीक्षित होता है और दीक्षित व्यक्ति श्रद्धावान होता है। हम श्रद्धा की, आज जो समाज है हमारा, वहां दो शब्दों की बड़ी कमी हो रही है। बहुत लोग शिकायत करते हैं, बहुत लोगों का कहना कि जो नया समाज है, हमारी जो नई संतान है, नए बच्चे हैं, उनमें उनके जीवन से दो शब्द लुप्त हो रहे हैं, एक सेवा और एक शुश्रूषा। सेवा तो आप जानते हैं बहुत सरल है, सेवा का अर्थ होता है आज्ञा पालन। बड़े को जो कुछ चाहिए, बड़े के सत्कार के लिए जो अपेक्षित है उसे देना, ये सेवा है। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ना, उसका नाम है शुश्रूषा। शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। सुनने की इच्छा, किसको सुनने की इच्छा? बड़ों के पास बैठकर उनके वचनों को सुनने की इच्छा। आचार्य चाणक्य का नाम आपने सुना है ना? आचार्य चाणक्य ने एक सूत्र लिखा, आप जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। अर्थशास्त्र भी उन्होंने लिखा है और जीवन के लिए सूत्र भी उन्होंने लिखे। वो व्यक्ति था जिसने मगध का सम्राट बनाया और ऐसा बनाया कि अजेय बना दी। उन्होंने सूत्र लिखा है
और सूत्र क्या है जानते हैं? कहने लगे कि वृद्धों के पास बैठने से क्या प्राप्त होता है। मैं प्यारे बच्चों से निवेदन कर रहा हूं, वृद्धों के पास, बड़ों के पास, परिवार के बड़ों के पास बैठने से क्या प्राप्त होता है? शुश्रूषा, उनकी बातें सुनने से क्या प्राप्त होता है? कहने लगे वृद्धोपसेवया विज्ञानम। आचार्य चाणक्य ने सूत्र दिया कि जब कभी कोई व्यक्ति बड़ों की सेवा करता है, उनकी शुश्रूषा, उनके पास बैठता है, तब उसका जो ज्ञान है वह विशेष ज्ञान हो जाता है उनके अनुभव के साथ मिलकर के। और आगे कहने लगे विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्। अगला सूत्र कहने लगे कि बुजुर्गों के पास बैठकर उनके वचन सुनने से विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, और ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्। उस ज्ञान से इस संसार में भी और व्यक्ति की आत्मा भी प्रकाशित हो जाती है, उसकी आत्मा में प्रकाश हो जाता है। एक श्लोक हमारे यहाँ कहा जाता है, हम सब लोग जानते हैं, सुना है, यहाँ बच्चे कई बार सुनाते भी हैं। मुझे एक बार याद है, चौहान परिवार की एक बिटिया ने यह श्लोक सुनाया था। श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। एक अध्यापक होने के नाते मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं। मैंने कहा बच्चों, जीवन में इंसान क्या चाहता है? सबसे पहली चीज, हम सब लोग, जितने भी लोग, आप कहते हैं सबसे पहली चीज तो हमको आयु, दीर्घ आयु, इसलिए सारे आशीर्वाद दीर्घायु भव। जब भी कोई संस्कार होता है, हवन होता है, कुछ भी होता है, अभी किसी का आज भी जन्मदिन होगा, उसको हम बधाई देंगे और बधाई के बाद उनके लिए मंत्र पाठ आचार्य जी करेंगे, तो दीर्घायु। सबसे पहले आयु। कहने लगे विद्या। बच्चे हैं, आप हैरान होंगे, और बच्चे कई बार ये प्रश्न करते हैं कि आप ये बताओ, बड़ों को प्रणाम करने से विद्या कैसे बढ़ती है? ब्राह्मण ग्रंथों में एक प्रसंग है, विद्या हवै ब्राह्मणम आजगाम। प्रसंग है, एक आख्यान है, एक रूपक बनाया हुआ है कि विद्या ब्राह्मण के पास पहुंची, विद्वान के पास पहुंची, बृहस्पति के पास पहुंची, और कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूं। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगी समस्या यह है कि मुझको कुछ ऐसे लोग धारण कर रहे हैं जिनके जीवन में कोई भी नम्रता, कोई भी गुण नहीं है, मुझे कुछ ऐसे लोग धारण कर रहे हैं। आगे कहने लगी कि ऐसे लोग जब मुझे धारण करेंगे तो वह उनका हित करने वाली नहीं होगी, वह उनका हित नहीं बनाएगी। इसलिए हमारे यहां विद्या के साथ एक शब्द जोड़ा गया, विद्या विनय। विद्या विनय, विद्या विनय न शोभते, एक सूत्र बनाया गया कि यदि विद्या है इंसान के पास, तब बहुत जरूरी है कि उसे विनम्र होना चाहिए। विद्या विनम्रता के साथ, धन विनम्रता के साथ, शक्ति विनम्रता के साथ। क्यों? क्योंकि फल वाले वृक्ष हमेशा झुकना जानते हैं। कहने लगे कि जो बालक अपने बड़ों का सत्कार करना जानता है, अपने बड़ों को अभिवादन करता है, उनकी समीपता चाहता है, उनको प्रणाम करता है, उनका सत्कार करता है, उसकी आयु की बढ़ोतरी होती है। उसकी पढ़ी गई जो विद्या है, आप जानते हैं ना, महाभारत के कई प्रसंग ऐसे, बच्चों आपको ख्याल होगा, ऐसे कई प्रसंग हैं जहां ऋषियों ने ये श्राप दिया कि देखो, तुमको हमारी पढ़ी गई विद्या की जब सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तुम भूल जाओगे, तुमको याद नहीं आएगा। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा हो तो ऐसे कई घटनाक्रम होते हैं जब हमको बहुत सारी चीजें याद होती हैं, लेकिन समय आता है हम भूल जाते हैं। ऐसा महाभारत में कई जगह आया कि बड़ों ने यह श्राप दिया कि जब तुमको हमारी इस ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तुम भूल जाओगे। इसीलिए कहा कि बड़ों के प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल, जीवन यश और बल से युक्त होगा। इससे बढ़कर के आप विचार करके देखें, जिस व्यक्ति का जीवन आयु से युक्त हो, विद्या से युक्त हो, यश से युक्त हो और बलम और शारीरिक बल से युक्त हो, ऐसा व्यक्ति ही उस अमृतस्य पुत्र, उस परमात्मा का पुत्र है। और आप याद रखें, अमृत का पुत्र अमृत तत्व ही बांटेगा। जिसके पास जो होगा वही बांटेगा ना जी। तो अमृत का पुत्र अमृत तत्व ही बांटेगा।
इसलिए ऋग्वेद का एक मंत्र है, मंत्र ये कहना चाहता है कि जीवन कैसा होना चाहिए। परमात्मा का ये आदेश है कि एक व्यक्ति जो विद्या पढ़ रहा है, एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, एक व्यक्ति जो जीवन को धीरे धीरे बना रहा है, उसको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उसके जीवन की सफलता की कसौटी क्या है। आप और हम सब लोग बैठे हैं, यदि हम यह अपने जीवन की पड़ताल करने लगे कि हमारे जीवन की सफलता की कसौटी क्या है, तो ये मंत्र उस कसौटी का जिक्र करता है। मंत्र कहता है कि जीवन 3 गुणों से युक्त है तो सफल है। कहने लगे क्या कि सत्येन आवृता, श्रिया प्रावृता, यशसा परिवृता। 3 शब्द, बहुत सरल सरल शब्द। कहने लगे कि जीवन में यदि परमात्मा है, सत्य नाम है उस ईश्वर का, सत्य स्वरूप परमात्मा के प्रति जिसमें आस्था श्रद्धा का भाव है। क्यों ऐसा कहा, विचार करें। आपको याद होगा हमारे यहां दिनचर्या लिखी गई तो सुबह के मंत्रों का मैंने जिक्र किया, बाकी जो जीवन में संस्कार है उनका जिक्र किया, थोड़ा सा संध्या का जिक्र करूंगा। लेकिन जिस समय हमारे जीवन का संध्या काल होता है, यानी दिन का, जीवन का नहीं, संध्या काल होता है दिन का, और हम बिस्तर पर जाते हैं, शयन करने के लिए जाते हैं, तब हमारे लिए कुछ मंत्रों का विधान है। कौन से मंत्र हैं आपको ध्यान है? उन मंत्रों का नाम है शिव संकल्प मंत्र। याद आ गया होगा आपको। बच्चों, अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बेटा हमारे यहाँ शब्द है शिव संकल्प मंत्र। शिव संकल्प मंत्र क्यों है वो? कि उन मंत्रों के अंतिम में तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, शिव का संकल्प करने वाला। क्योंकि जैसा संकल्प वैसा ही जीवन है। जैसा आप कहते हैं ना, कंप्यूटर की एक भाषा है गीगो, गीगो, GIGO, GIGO, गीगो का मतलब क्या है? जी गो, आई इन, गो इन, GO नहीं, GICO, कम आउट। जो कुछ कंप्यूटर में GO, गो इन, कम आउट, वैसा ही जो भी आप ऑर्डर देंगे वैसा ही लौट करके आएगा। जो आपने डाल दिया वही आपको लौट करके आएगा। ऐसे ही ये भी हमारा शरीर है, ये भी जीवन है, जैसा आदेश दे देंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा जीवन की पड़ताल करनी है तो याद रखना, पहली चीज जीवन में आस्तिक भाव हो, पहली चीज जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव, पहली चीज ईश्वर के प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव। ऋषि दयानंद ने आर्याभिविनय नामक एक छोटी सी पुस्तिका लिखी। कभी समय मिले उसके पहले मंत्र की व्याख्या को पढ़ना कभी आप। परमात्मा के लिए हृदय से इतने महान, इतने श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण किया है, आपको वो जिसको इंग्लिश में गुजबम कहते हैं ना, रोए खड़े हो जाने, अगर उसे आप पढ़ेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। इतनी गहराई से, इतने हृदय से प्रार्थना की हुई है, इतने स्नेह से, इतने प्रेम से प्रार्थना की हुई है, कभी पढ़ करके देखिएगा। और इतने मंत्र हैं और सब में प्रार्थना है और सब में कमाल की प्रार्थना है। हम यज्ञ करते हुए ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का पाठ करते हैं। और ऋषि दयानंद की बात आपसे कहना चाहता हूं, जब उन मंत्रों का पाठ करते हैं तो वहां बहुत बार एक शब्द आता है हविषा विधेम, बहुत बार आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसा बहुत बार आता है। आप कभी पढ़ करके देखना, इस बार जब पढ़ें आप मंत्र तो अर्थ पढ़ कर देखना। ऋषि दयानंद ने हर बार हविषा विधेम का अलग अलग अर्थ किया, अलग अलग अर्थ किया। कौन कर सकता है? जिसके भीतर अनन्य श्रद्धा है, जिसके भीतर उस परमात्मा की शक्ति को, उसकी महानता को देखने की अनंत दृष्टि है, ऐसा व्यक्ति ही ऐसी प्रार्थना कर सकता है। ऋषि ने वहां हर बार अलग अलग अर्थ किया। यहां वेद का मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र कहता है हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा हो, इसको बनाए रखना है, हमको उसकी आज्ञा के अनुसार बने रहना है। मैंने कभी आपसे एक प्रार्थना की थी, सैगल साहब मुझे इशारा कर दीजिएगा समय के हिसाब से, 2-4-5 मिनट पहले। नहीं, टाइम हो गया है,
आप जी 5 मिनट में फिनिश कर दीजिए, 4-5 मिनट में। ठीक है। तो हमारे यहाँ प्रार्थनाएं की गई, और प्रार्थना में ईश्वर के बाद जो दूसरी बात यहाँ कही, मंत्र कहता है श्रिया प्रावृता, कि यदि हम अपने कर्म में उस परमात्मा को सहायक मान करके स्वीकार करें, तब हमारा जीवन सौभाग्य से युक्त होगा और यशसा परिवृता, ऐसा जीवन, यशस्वी जीवन, ऐसा जीवन कभी भी समाप्त होने वाला जीवन नहीं होगा, ऐसा जीवन यशस्वी जीवन होगा। हमारे जितने महान पुरुष हैं, आर्य समाज के जितने महाधन हैं, उन सब का जीवन आज भी हमारे लिए तेज का एक सूत्र है, एक पुंज है, एक दीपक है। जितने भी दुनिया के महापुरुष हैं, उनका जीवन हम सब के लिए एक दीप का काम करता है। जैसा स्वामी श्रद्धानंद दयानंद के लिए प्रयोग करते हैं कि महाराज महापुरुष, जब भी आपको याद करता हूं मैं मरण धर्मा हूं और मेरे भीतर शक्ति का संचार हो जाता है। आगे परमात्मा का जो आदेश है, प्रधान जी की आज्ञा के अनुसार हम पूर्ण करेंगे समय पर। आगे जो परमात्मा का आदेश है अपनी संतान के लिए, बच्चों के लिए, जिसको हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, जिसको हम संध्या कहते हैं, और जिसको हम शिव संकल्प कहते हैं, ये बहुत बहुत सरल और बहुत ग्रहण करने योग्य वक्तव्य है ऋषि का। ऋषि कहते हैं कि संध्या का अर्थ होता है सम्यक ध्यान। सम्यक ध्यान यानी अपने आप को उसके सामने, उसकी व्यवस्था के सामने सौंप देना। जब कोई किसी के सामने अपने आप को सौंप दे, तब सामने वाला उसके प्रति स्नेह का भाव ही दिखाएगा। आप विचार करें, आप बहुत नाराज हैं, अपने बच्चे पर ही बहुत नाराज है, उससे गलती हो गई, उसने गलतियां कर दी, लेकिन वह आपके पास आया और आके कहने लगा, पिताजी या माताजी माफ कीजिएगा, आज मुझसे गलती हो गई। अगर वह ऐसा आपके सामने कहे तो आपका सारा क्रोध, जो इतना आप परेशान थे, आप कहेंगे बेटा गलती तो हो गई, कोई बात नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर कोई नहीं, अब हम मिलकर के इसे सुधारेंगे। यदि ऐसा ही ध्यान, ऐसी ही संध्या हम परमात्मा के सामने बैठ करके कह सकें कि हे ईश्वर, हे दयानिधि परमेश्वर, मेरे जीवन पर तेरे अमृत सुख की वर्षा हो, मेरे भीतर जो जो गलत वृत्तियां आ गई हैं, मेरे भीतर जो गलत भावना आ गई है, परमात्मा तेरे तेज, तेरे प्रकाश, तेरे आशीर्वाद से वह समाप्त हो जाए। अगर हम ऐसा करें, तब ऋषि दयानंद ने संध्या के अंत में जो बात कही है उसे कह करके विषय को पूर्ण करना चाहता हूं। ऋषि कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि, ऐसे व्यक्ति की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी, आवश्यकता है अपने हृदय को समर्पित कर देने की। ये जो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी, ये किसकी बातें हैं? ये किसकी बातें? इस संसार में, इस धर्म में, इस देश में कुछ लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। राम है, उनको धनुर्धारी कहते हैं, वो धनुष वाले हैं, जैसे हमारे सहगल साहब टंकारा वाला लिखते हैं। राम है, वो धनुषधारी हैं। कृष्ण है, वो सुदर्शन चक्रधारी है, या मुरली वाला भी लोग कहते हैं, कृष्ण को मुरली वाला भी कहते हैं। गांधी जी को लोग कहते हैं चरखे वाले। ऐसे ही एक महान पुरुष इस संसार में हुए, जिसकी कही गई बातों को मैंने आपके सामने रखा, उसका नाम था वेदा वाला। वो वेदा वाला ऋषि दयानंद था, जिसने अपना जीवन ईश्वर की व्यवस्था के अधीन जिया और जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में उसके सामने हाथ जोड़ता रहा, और उसका परिणाम यह हुआ यशसा। आज यश के शरीर से सारे ब्रह्मांड में आप महानुभाव जो अमेरिका से और दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, ये ऋषि दयानंद का वह यश हमारे जीवन में आज भी गूंज रहा है। परमात्मा करे हमारी संतानों में भी ये गुण स्थापित हो, हमारे परिवारों में ये गुण स्थापित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय भाई। हाँ जी, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जरा मेरा इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और
जिस आशय से हमने आज का प्रोग्राम रखा था, हमारी उपस्थिति में मैं नामों के हिसाब से ये जान सकता हूं कि जो बच्चों के नाम होते हैं इतने आए हुए हैं, लगभग हम 35% जो है हमारी आज की संख्या में बच्चे ही उपस्थित थे, जिसके के लिए मैं प्रधान जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत प्रयास किया इसके लिए। और आचार्य जी, आपने जो सरल भाषा में इसका बच्चों के लेवल पे आके आपने बात को समझाया, वो अपने आप में बहुत प्रभावपूर्ण रहा। अब अगले सप्ताह फिर वीरेंद्र जी हमारे बीच में होंगे, क्योंकि जो ऐसे विद्वान हैं जो पकड़ में बहुत कम आते हैं, तो आजकल हमने उनको 3-3 दिन के लिए पकड़ना चालू कर दिया है। तो अगले सप्ताह हमारा रहेगा राम और कृष्ण भगवान क्यों कहलाते हैं। अमूमन लोगों के मुंह से निकलता है भगवान राम या भगवान कृष्ण या राधा कृष्ण, कुछ भी जो भी वो कहते हैं, वो क्यों कहलाते हैं, ये जो है रहेगा। पहले हमने इसे इसी सप्ताह करना था, लेकिन हमने कहा कि पहले बच्चों का हो जाए, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है जरा थोड़ा सा क्रिटिक टाइप का टॉपिक है, और जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा राम और कृष्ण का। तो इससे पूर्व के हम आगे बढ़े, हमारे बीच में सुहानी चौहान जो है वह अवेलेबल है, वो आज इस प्रवचन के बारे में और आचार्य जी का धन्यवाद भी करेंगी। आप अतुल चौहान जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, उनकी बेटी हैं, और उनकी माता जी पूजा चौहान जी, जो कि जिन पे पूरी जिम्मेवारी जाती है कि वो बच्चों को पूरा संस्कारित करें। आप चेयरपर्सन हैं एमिटी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की, तो वह भी हमारे इस उसमें अवेलेबल हैं। और रागिनी चौहान और असीम और मुक्ता चौहान, वह भी हमारे बीच में इस टाइम अवेलेबल हैं, और काफी सीनियर हमारे बीच में इस टाइम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुहानी अवेलेबल है जी? सुहानी अवेलेबल है जी? हाँ जी है जी बच्चे, हाँ जी। सुहानी मेरी पोती की क्लासमेट भी है जी। जी राजा अंकल बहुत अच्छी दोस्त। हाँ जी, हाँ जी, बचपन में बहुत इकट्ठा खेले हैं, छोटी आयु में खेलती नहीं आपस में। हाँ जी, थैंक यू। सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। आचार्य जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको हमारे जीवन में वेदों और गायत्री मंत्र का महत्व बताया है। वेद ज्ञान का भंडार है, और हम जीवन किन उत्तम जनों का साथ जिए उसे बताते हैं। सत्यार्थ प्रकाश से ज्यादा उचित किताब नहीं है जो हमें यह बताती है कि जीवन और संसार में क्या सही है और क्या गलत है। हवन करना, संध्या करना और वेदों को पढ़ना हर आर्य का कर्तव्य है, और हम बच्चों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं और यह कठिन बात है। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं यह कह सकती हूँ कि हवन, संध्या और वेद मुझे पढ़ाई और एक अच्छा इंसान बनाने में योगदान देता है। मैं इस प्रार्थना मंत्र से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम विश्वानि देव सर्वितर दुरितानि परासुवा यद्रधम तन्य आसुवा। इसका अर्थ, हे सर्वव्यापक भगवान, हम हमारी सारी बुराइयां से हमें दूर करिए। धन्यवाद आचार्य। बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर। सुहानी, आचार्य जी आप थोड़ा सा बच्ची को आशीर्वाद थोड़ा अपने शब्दों में। जी नमस्ते आचार्य जी, ये वर्चस्व और नमस्या बोलेंगे, रात के मंत्र बोलेंगे। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बोलवाइए बोलो। थोड़ा लाउड बोलिए, थोड़ा लाउड। तेज बोलो, तेज। नमस्या। ओम जाग्रतो दूर्मदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति तरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया। ये वर्चस्व और नमस्या, ये ग्रीन पार्क में एक मनीषेनो यज्ञे कृणवन्ति तथेषु धीरा यत् पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो बोलो, ओम यत् प्रजानम ज्योतिरं तस्मादृते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर।
सारे बच्चे आपका बहुत बहुत, गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, लेकिन अगर इसकी पूर्व सूचना हमें मिल जाती तो हम इनको प्रॉपर समय देके और प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी इनका देते। मुझे पता ही चला अभी आधा एक घंटा पहले होने वाला है, तो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। पहले पता होता तो मैं आपको हाँ, कम से कम इनकी दादी के बारे में कुछ मैं बताता और सारी जी वो नेक्स्ट टाइम के लिए, अगले सप्ताह आप रखिएगा। धन्यवाद। होने से पहले हम इनको 2-2.5 मिनट देंगे जी। धन्यवाद। और सिद्धार्थ जी, बच्चे पूरे टाइम उसमें थे, संस्कृत उसमें थे और पूरे ध्यान से सुन रहे थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, गुप्ता जी, ये सिद्धार्थ जी और नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। सिद्धार्थ गुप्ता जी हैं, भारत में जितने भी इटालियन सूट्स आते हैं ना जी, सूट लेंस, उन सबके इंपोर्टर हैं जी ये। हाँ, बहुत ही। हाँ जी, जी। अब बेटे शांत रहो जरा, आगे का कार्यक्रम चलाते हैं हम आगे का। तो आचार्य जी, आप सुहानी के लिए कुछ शब्द बोलना चाह रहे थे जी। मैं बिटिया सुहानी के लिए बहुत बहुत प्रसन्नता मुझे हुई। इतनी अच्छी तरह से इन्होंने ये जो कुछ भी सुहानी ने बोला है, ये तभी बोला जब इन्होंने ध्यान से सुना और आपने विश्वानी देव मंत्र का अर्थ साथ में रखा। सुहानी, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि आप ऐसे हाथों में, ऐसे संस्कार वाले परिवार में हैं। निश्चित रूप से भगवान आपको जहां भौतिक रूप से तरक्की देगा, आप बहुत जीवन में तरक्की करेंगे, वहीं आपका ये जो दूसरा पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, ये भी आपका बहुत उन्नत होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आचार्य जी। जी। सुहानी का कॉन्फिडेंस देख के जी बहुत ही मतलब खुशी हुई कि इतने, और समाया में से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आज ये बोल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। समाया अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे शब्दों से इस हमेशा कॉन्फ्रेंस को कम समय में पूरा कर देती हैं और अच्छी चीज बोलती हैं। मैं अब बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में प्रेम चौधरी जी, जो कि विमेंस हॉस्पिटल की ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं। उसके बाद अनंत चौहान जी, मृदुला चौहान जी, चारू चौहान जी, मधु चौहान जी, प्रतिभा सरीन जी जो है वे नोएडा से हैं और चौहान साहब की सबसे छोटी बहन है। ये अपनी जितनी भी इनके मित्र बहनें हैं उन सब में ये इस चीज को आगे मतलब बढ़ाती हैं, और हर प्रति सप्ताह कोई ना कोई 2 या 3 इनकी जो हैं सहेलियां जो हैं वे हमारे साथ ऐड हो रही हैं। उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा सरीन जी का। इंदु चौहान, मंजीत सिंह चौहान, बीपीएस चौहान जी, मलिका चौहान जी, भूषण बजाज जी, डॉक्टर वर्षा जी, आलोक मित्तल जी, वीके सिंह जी, अर्चना आर्या जी, अपूर्णा जी, उसके बाद सुदेश आर्या जी, अभी जय जी, शशि कालरा जी, मणि गर्ग जी, रीना अरोड़ा जी, शिवांगी जी, आर के त्यागी जी और नीता जी, सरोज सहगल जी, शशि सिंह जी, संजय चौहान जी, उसके बाद जी कुमार राज जी, राज लूथरा जी, नताशा कुमार जी, मंजू कलसी, अंजू बजाज, नीलम सहगल, बीएस गुप्ता, निर्मला गुप्ता, एसके ग्रोवर जी। आज तो आप टोस्ट खा रहे थे और हमारा दिल कर रहा था बीच में कि हम भी आपसे थोड़ा सा ले लें। अलका अग्रवाल जी, इंदु बत्रा जी, चंद्रकांता गंभीर जी, जगमोहन मेहरा जी, कमलेश जी, गुप्ता जी, हाँ ठीक है, ये अभी हमने उनके बच्चों को सुना। सिद्धार्थ गुप्ता। हाँ, उसके बाद हमारे पास गुप्ता जी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं आर्य समाज कस्तूरबा नगर के, तो वह भी हमारे बीच में थे। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। उसके बाद है जी सुप्रिया कपूर जी, ब्रिकम नरूला जी, कविता भाटिया जी, नीलम कामरा जी, जो कि इससे पहले भी 2 सप्ताह पहले भी हमारे बीच में आई थी। आप हमारे पंजाब के स्कूलों की डायरेक्टर हैं और हमें गर्व है कि ऐसी एक डायनेमिक लेडी हमारे पास है जिसने कि पंजाब में डीएवी को खड़ा करने में बहुत अपना योगदान दिया। उषा शुभ जी यूएसए से हैं, पुनीत राजपूत जी, उर्मिला रस्तोगी जी, कुमकुम जी, वीना शाही जी, रूपा जी, और उसके बाद है रेवर्षिया आर्या जी और राघव चौहान जी। उसके बाद है जी समता आहूजा जी, उमा सिंगल जी, दीपांशी जी, अरुणा सैनी जी, सुशीला अरोड़ा जी, वीना गुप्ता जी, राजकुमार जी, गीता भाटिया जी, प्रशांत, पीयूष कांत अग्रवाल जी, पुलकित भाटिया जी, राजीव चौधरी जी, शकुंतला जी, महेंद्र जी,
महेंद्र जी हमारे जंगपुरा से हैं और चौहान साहब के बड़े फैन हैं, इसलिए ये जब से आ रहे हैं हमेशा महेंद्र जी जरूर उसमें हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। शांता राजपूत जी, नवश जी, नरेंद्र मोदी जी, ये नरेंद्र मोदी जी मतलब कहीं इसको प्राइम मिनिस्टर से ना कर लीजिएगा, हमारे बीच में ही है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी स्वागत है। प्रशांत जी नोएडा से है जी, सुधा कांत जी, श्रेहन, शिल्पा मेहंदी दत्ता जी, उसके बाद है इशिता बसाक जी, उषा तनेजा जी, स्वस्ति सहगल जी, और उसके बाद है जागृति नैयर जी, और उसके बाद है आकर्ष। आपकी आवाज म्यूट हो गई सहगल साहब। अजय भाई आवाज बंद हो गई आपकी। अजय भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, अब म्यूट हो गए हैं। हेलो जी, म्यूट से बाहर आ जाते जी। अच्छा अब बताइए पूरा हो गया क्या वो? हाँ जी ये पूरा हो गया जी, और आप कहें तो मैं शांति पाठ करूं? नहीं आचार्य जी करेंगे। आचार्य हाँ जी शांति पाठ। रामचंद्र जी हमारे बीच में है जी, हमारे पंडित जी हैं, उनको मेन उस पे लाइए, उससे उनकी फोटो लाइए। हाँ जी रामचंद्र जी आप ये शांति पाठ कराएंगे जी। और उसके बाद प्लीज 1 मिनट जी, एक गलती मेरे से रह गई, 1 मिनट के लिए और हमारे बीच में अभी तक के जो थे उसमें जो ये थे जी, BS गुप्ता जी का जन्म दिवस इस सप्ताह में गया, SK सैनी जी का गया, और मिसिस सुभानी सूद जो है उनका भी गया, और अगले सप्ताह जो है वह है शारदा कोड़ा जी, और उसके बाद है सुरभि चौहान। ये 2 जो हैं वो अगले सप्ताह के बीच में आएंगे, और जो अब इस वाले सप्ताह के हैं उसके लिए भी विशेष मंत्र आचार्य जी आप जरूर बोलिएगा जी। रामचंद्र जी जब म्यूट बंद कर, हाँ ठीक है अब ठीक है। हाँ रामचंद्र जी आप हाँ बोलिए जी, बोलिए जी। परमपिता परमेश्वर से हम समस्त हमारे जिनका जन्म दिवस है, ईश्वर उनको सुख में लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, आनंद की वर्षा सदा करें। जैसा पूज्य आचार्य जी उपदेश कर रहे थे उसके अनुसार उनके वेदों के प्रति उनकी श्रद्धा हो, और परिवार में वेदों की धारणा हो, वेदों के प्रचार प्रसार करने की इच्छा हो, ऐसी कामना करते हुए विशेष मंत्र ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशम रयिणाम अरिष्टिम तनुना स्वदमानं वाचा सुदनत्वमन्नाम ओम ददता घनता जानता संगमे महि ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम श्याम शरदा शतं श्याम शरदा शतं भूय। ओम स्वस्ति। बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर सदा सुख में लंबी आयु उत्तम स्वास्थ्य देवें। जी ओम शांति अंतरिक्षं शांति शांतिरापः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ओम शान्तिः 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 ओम शांति। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।